हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। हर कोई अपने जाने के बाद अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है और ऑब्वियसली लाइफ इंश्योरेंस और उसमें भी सबसे सिंपल टर्म प्लान से बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन इंश्योरेंस खरीदते समय कुछ ऐसी खास बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है जो आपको किसी गलत प्लान में पैसा लगाने से बचाए। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि टर्म इंश्योरेंस खरीदते समय आपको कौन कौन सी गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू 5 पैसास चैनल और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए फॉर ऑल द लेटेस्ट वीडियोस। चलिए लेट्स क्विकली टेक अ लुक एट व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस। तो टर्म इंश्योरेंस सबसे सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्योर लाइफ इंश्योरेंस का ऑप्शन है। टर्म इंश्योरेंस में आप एक फिक्स समय के लिए कवरेज लेते हैं, जैसे 10 साल, 20 साल या फिर 30 साल के लिए। इसमें अगर इंश्योर्ड व्यक्ति की पॉलिसी के दौरान डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को या फिर जो उसका नॉमिनी है उसको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है, जिसे डेथ बेनिफिट कहा जाता है। अगर पॉलिसी का टर्म खत्म हो जाता है और इंश्योर्ड व्यक्ति जिंदा है तो आपको कोई पैसा नहीं मिलता है। टर्म इंश्योरेंस यूजुअली अफोर्डेबल होती हैं और इसे फैमिली के फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए कंसिडर जरूर किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदते समय कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए। पहला, लोअर कवरेज अमाउंट। तो टर्म इंश्योरेंस खरीदते समय आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपके परिवार को कितना सपोर्ट चाहिए होगा और उस बेसिस पर आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कितने कवरेज की पॉलिसी खरीदनी है, क्योंकि आप जितना कवरेज अमाउंट चुनते हैं उसी हिसाब से डेथ बेनिफिट आपके परिवार को दिया जाता है और साथ ही उसी हिसाब से आपका प्रीमियम अमाउंट भी तय किया जाता है। अगर आप कम प्रीमियम की वजह से लोअर कवरेज अमाउंट चुनते हैं तो वो आपके डिपेंडेंट्स के लिए सही ऑप्शन नहीं होगा। कवरेज का अमाउंट डिसाइड करना थोड़ा ट्रिकी जरूर हो सकता है, बट यू डोंट वरी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपको अपनी कमाई का 20 से 25 गुना का कवरेज लेना चाहिए। मतलब अगर आपकी सैलरी 20 लाख रुपीस की है तो आपके टर्म इंश्योरेंस का सम अश्योर्ड करीब 4 करोड़ से 5 करोड़ रुपीस तक का होना चाहिए। अब इस थंब रूल के अलावा भी आप कवरेज अमाउंट अपने परिवार के खर्चों और रहन सहन के तरीकों को ध्यान में रखकर भी तय कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि इस रूल से आप एक बिल्कुल एग्जैक्ट कवरेज चुन पाएं। इसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके ऊपर कितने पैसों का लोन है, लॉन्ग टर्म में आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, साथ ही आपको अपने सारे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को भी इसमें जोड़ना होगा। यानी कि लंबे समय में आपको कितना पैसा खर्च करना है और आपके पास कुल कितनी सेविंग्स हैं, उसके बीच में जो फर्क है उतने अमाउंट का कवरेज आप चुन सकते हैं। ये तो हुए कुछ तरीके, लेकिन आपने किस हिसाब से अपना कवरेज चूज किया है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। सेकेंड मिस्टेक इज इग्नोरिंग इंश्योरेंस कंपनी सेटलमेंट हिस्ट्री। अगर आप टर्म इंश्योरेंस खरीदते समय इंश्योरेंस कंपनी की क्लेम सेटलमेंट की हिस्ट्री को नहीं देख रहे हैं तो शायद आपको बाद में पछतावा हो सकता है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब है कि कंपनी ने एक साल में आए क्लेम्स में से कितने क्लेम्स ऑलरेडी सेटल किए हैं। मान लीजिए अगर कंपनी के पास एक साल में 50 क्लेम्स आते हैं और वो कंपनी 48 उसमें से सेटल करती है तो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो जाएगा 96%। और वही अगर ये कंपनी 49 क्लेम सेटल करती है तो रेशियो 98% पर पहुंच जाता है। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो का बहुत ही सिंपल फंडा है, जितने ज्यादा क्लेम सेटल किए होते हैं उतना ज्यादा भरोसा। आपको एक ऐसी कंपनी चाहिए जो अपने कस्टमर्स के क्लेम्स को प्रॉम्प्ट और ट्रांसपेरेंट तौर पर सेटल करती हो। इसलिए जब भी आप टर्म इंश्योरेंस चूज करें, कंपनी की क्लेम सेटलमेंट हिस्ट्री को एक बार जरूर देखें। The third mistake is not considering the riders. Riders का मतलब है कि आप अपने टर्म इंश्योरेंस प्लान में एक्स्ट्रा कवर ले सकते हैं किसी स्पेसिफिक बीमारी या फिर इवेंट के लिए। इसलिए आपको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय ये जरूर देखना चाहिए कि आपकी पॉलिसी कौन कौन से राइडर्स को कवर कर रही है। टर्म इंश्योरेंस के राइडर्स कुछ ऐसे एड ऑन्स होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं। टर्म प्लान में कई तरह के राइडर्स होते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, क्रिटिकल इलनेस राइडर और वेवर ऑफ प्रीमियम।
अगर इंश्योर्ड एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लेता है और उसकी एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को बेसिक कवर के ऊपर एडिशनल कवर भी मिलता है। क्रिटिकल इलनेस राइडर लेने का फायदा ये है कि अगर इंश्योर्ड को स्ट्रोक, किडनी फेलियर या फिर कैंसर जैसी कोई भी बीमारी हो जाती है तो उसकी एक लमसम अमाउंट उसे मिल जाता है। वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर में अगर इंश्योर्ड को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है या फिर उसे कोई डिसेबिलिटी हो जाती है और वो पैसे कमाने के लिए सक्षम नहीं है तो उसको आगे की प्रीमियम्स देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती और उसकी पॉलिसी ऐसे के ऐसे चलती रहती है। वेवर ऑफ प्रीमियम इन सारे राइडर्स में से एक ऐसा राइडर है जो आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए और साथ ही आप इसे काफी कम प्रीमियम में अपने प्लान में ऐड ऑन करा सकते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि अपनी जरूरत के हिसाब से ही राइडर्स चुने, क्योंकि अगर आप ज्यादा राइडर्स ले लेते हैं तो आपका प्रीमियम अमाउंट भी उतना बढ़ जाता है। आपके हिसाब से बेस्ट राइडर कौन सा है ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। The fourth mistake is incorrect timing and tenure. टर्म इंश्योरेंस खरीदने के लिए आपको ये तय करना होगा कि कौन सी उम्र में आपको पॉलिसी खरीदनी सही है और साथ ही कितने समय की पॉलिसी आपको लेनी चाहिए। तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि शादी और बच्चों के बाद ही टर्म प्लान लेना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने 20s में ही टर्म प्लान खरीद लेते हैं तो आपको प्रीमियम का जो अमाउंट है वो भी कम पे करना पड़ेगा, और वहीं अगर आप लेट 30s या फिर लेट 40s में पॉलिसी खरीदते हैं तो प्रीमियम भी आपको हायर पे करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि कितने टेन्योर की पॉलिसी आपको लेनी चाहिए। अगर इंश्योर्ड कुछ साल तक की पॉलिसी लेता है तो शायद वो ऐसे ही खत्म हो जाएगी और उसका कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। मान लीजिए इंश्योर्ड 22 साल की उम्र में 25 साल तक की पॉलिसी खरीद लेता है तो 47 इयर्स की उम्र तक वो पॉलिसी खत्म हो जाएगी और जनरली उस उम्र तक ज्यादातर लोग ठीक ही रहते हैं, इसलिए उसे कोई फायदा नहीं होगा। और अगर इंश्योर्ड फिर से 47 इयर्स की उम्र में वही पॉलिसी को रिन्यू करवाता है तो अगेन प्रीमियम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये सारे रीजंस की वजह से शुरुआत में ही एक सही समय की पॉलिसी चुनना बहुत ही जरूरी है। साथ ही अगर आप बहुत ज्यादा टेन्योर, मान लीजिए 100 साल की उम्र से ज्यादा तक की पॉलिसी खरीद लेते हैं तो अगेन प्रीमियम काफी हाई होगा। इसका सबसे आसान सोल्यूशन ये है कि आप वो टेन्योर चुन सकते हैं जिस उम्र में आपकी रिटायरमेंट हो और वहीं तक आपको प्रीमियम भरना पड़े, ताकि जब आपके पास कोई लगातार कमाई का साधन ना हो तब आपको प्रीमियम पे ना करना पड़े। अगर आपको ये भी नहीं करना तो आप किसी तय उम्र जैसे कि 85 इयर्स या फिर 80 इयर्स तक अपनी पॉलिसी मैच्योर हो जाए वहीं तक का टेन्योर चुन सकते हैं। Now the last but the most important mistake to avoid is not filing the details accurately. टर्म इंश्योरेंस खरीदते समय उसमें अपनी उम्र और मेडिकल हिस्ट्री की सही जानकारी देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर इंश्योरेंस कंपनी को बाद में कुछ भी गड़बड़ मिलती है तो वो आपका क्लेम देने से इनकार कर सकती है। भले ही आज कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई बीमारी छुपाने से आपका प्रीमियम कम हो जाता है, लेकिन अगर भविष्य में इंश्योर्ड की उसी बीमारी से डेथ हो जाती है तो कंपनी क्लेम देने से इनकार कर सकती है। साथ ही आपको पॉलिसी के टर्म्स और कंडीशंस भी ध्यान से पढ़ लेने चाहिए। इसके साथ ही आपको फॉर्म में ये भी भर देना चाहिए कि डेथ बेनिफिट आपके परिवार को इंस्टॉलमेंट्स में मिलना चाहिए या फिर लमसम में। इसमें आप ये भी चुन सकते हैं कि कुछ पैसा आपके परिवार को लमसम में मिल जाए और फिर बचा हुआ पैसा इंस्टॉलमेंट में मिले। तो टर्म इंश्योरेंस खरीदते समय अगर आप इन 5 बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप अपने परिवार के लिए एक सही प्लान चुन सकते हैं जो आपके ना रहने पर उन्हें मदद करेगा और उन्हें फाइनेंशियली सुरक्षित भी कर देगा। और साथ ही आप जो भी प्रीमियम इंश्योरेंस प्लान में भरते हैं उसकी मदद से टैक्स डिडक्शन का भी फायदा उठा सकते हैं, यानी आप टर्म इंश्योरेंस खरीद कर अपनी सालाना टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। तो एक सही टर्म इंश्योरेंस लेने से आप अपने परिवार को तो सिक्योर करोगे ही, साथ ही स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू नेक्स्ट टाइम। Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.